जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। CDS 1 2021 के लिए 2 घंटे में करंट अफेयर्स जो है कवर कर रहे हैं। आज इसका रहेगा पार्ट 3 और मैं आपको बता दूं कि जो पहले 2 पार्ट्स हैं वो भी ज़रूर देख लेना। पहला पार्ट लगभग 40 मिनट्स का था, दूसरा 35 मिनट्स का था। आज कवर करेंगे पार्ट 3, तो मेक श्योर ज़रूर करना कि आप सारे पार्ट्स ज़रूर देखें। काफ़ी बार ऐसा होता है कि अलग अलग पार्ट्स में वीडियोस आती हैं जिसकी वजह से आप कोई ना कोई पार्ट मिस कर देते हैं। और ये जितनी भी हमारी वीडियोस आ रही हैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के नाम से, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप सभी के लिए एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि आप सभी के लिए कुछ फ्री रिवीजन नोट्स जो है गवर्नमेंट एग्जाम फंडा लास्ट मिनट के लिए प्रोवाइड कर रहा है। तो आप सभी लोग जो है हमारी एप्लीकेशन पर जाइए, डाउनलोड कीजिए, वहां पे स्टडी मटेरियल का कॉलम होगा, उसमें CDS 1 2021 का कॉलम होगा जहां पे आपको साइंस के कंप्लीट रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे और ये फ्री है सभी के लिए। और एक मॉक टेस्ट फ्री है GS का सभी के लिए। और ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट चीजें डायरेक्टली पूछी जा सकती है वो फ्री है सभी के लिए। और उसके साथ साथ दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स भी फ्री हैं। तो आप लोग जो है स्टडी मटेरियल पर जाइए, CDS 1 2021 का कॉलम मिलेगा। तो ये लास्ट मिनट में ये चीजें गो थ्रू कर लेना, काफी बेनिफिशियल रहेंगी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप ऐप स्टोर पे जाके सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पार्ट 3 आज कवर करेंगे। सबसे पहले कोइलवार ब्रिज इनॉग्रेटेड अभी हुआ कहां पर? तो देखिए इनॉग्रेट हुआ है बिहार में। आपको पूछा जा सकता है कि कोइलवार ब्रिज जो है कौन सी स्टेट में है या फिर कौन सी नदी के ऊपर है। तो आपको पता चल गया कि ये सोन रिवर के ऊपर है। इसके अलावा रामानुजन प्राइज अभी मिला किसको? डॉक्टर कैरोलिना अराउजो को। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। यूनिसेफ डे जो है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड डे 11 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है और इसके हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल माउंटेन डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है किस दिन? 11 दिसंबर को। इसके अलावा मैं आपको बता दूं यूनाइटेड नेशंस के बारे में इस बार पढ़ लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मेरी चीज ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशंस के जितने ऑर्गन्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स हैं, एक बार जरूर देख लेना और यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ लेना क्योंकि इस बार इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा लक्षद्वीप जो है पहली यूनियन टेरिटरी बन गई है जो फुली ऑर्गेनिक है। अगर स्टेट पूछे तो सिक्किम, यूनियन टेरिटरी पूछे तो लक्षद्वीप। तो चलिए आगे देखते हैं। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो देखिए आपको पता है कि सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी कोची से लेकर लक्षद्वीप आइलैंड तक। अब क्वेश्चन ये है कि लक्षद्वीप पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, वो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स का समूह है। तो ये जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी है ना, ये लक्षद्वीप के 11 आइलैंड्स के साथ कनेक्टिविटी मिलेगी कोची को। तो कौन से 11 आइलैंड्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये उसकी एक लिस्ट दी है मैंने छोटी सी, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना ताकि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। अब स्कूल बैग्स वेट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ बॉडी वेट। अभी आपको पता है कि इसके ऊपर चर्चा हो रही थी, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि स्कूल बैग्स का वेट जो है अब 10% बॉडी वेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री की नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। The historical cities of Gwalior and Orcha in Madhya Pradesh have been included in the list of UNESCO's World Heritage Cities under its World Heritage Cities program. आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी 2 सिटीज को अभी इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज के अंडर। ठीक है, आगे देखते हैं। ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है दिसंबर 10 को। इस बार उसका थीम क्या था? रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स।
आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, CDS 1 2021 की करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जितने भी करंट अफेयर्स आपको करने हैं वो इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी आपको करनी है CDS 1 2021 के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, IPL जो है मोस्ट सर्च वर्ड बन गया है 2020 का। देखिए 2020 में कोविड जो है काफी चर्चा का विषय रहा। उसके बाद भी इंडियन प्रीमियर लीग जो है इंडिया में, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा सर्च जो है IPL हुआ है कोविड से भी ज्यादा। अब बाला देवी जो है मणिपुर की, पहले तो आपको पूछा जा सकता है कि ये कौन सा खेल खेलती हैं, तो ये खेलती है फुटबॉल। और ये कौन से फुटबॉल क्लब से खेलती है? रेंजर्स फुटबॉल क्लब, पहली चीज। दूसरा, बाला देवी जी ने अभी अभी हिस्ट्री क्रिएट की है। किस तरह से? क्योंकि उन्होंने गोल स्कोर किया है यूरोपियन फुटबॉल लीग में और वो पहली इंडियन वुमेन बन गई है ऐसा करने वाली। तो ये स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो आपने इसको एक बार देख लेना है। आगे देखते हैं, स्टेफनी फ्रैपर्ट फर्स्ट वुमेन टू बी रेफरी इन मेंस चैंपियन लीग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है अगेन स्पोर्ट्स का। आगे देखते हैं, ट्रंप ने अभी अभी नेशन का हाईएस्ट ऑनर दिया था किसको? डैन गैबल को, जो कि है रेसलर। और इसके अलावा जो है ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है, डैन गैबल। आगे देखिए, राजकमल झा को अभी अभी थर्ड रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज मिला है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स आया था अभी अभी, उसे टॉप किया है उड़ीसा ने। उसके बाद महाराष्ट्र के नंबर था, उसके बाद छत्तीसगढ़ का, उसके बाद केरला, उसके बाद MP। तो उड़ीसा ने टॉप किया है अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स। तो चलिए आगे देखते हैं। माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है दोबारा से मेजर की गई थी, तो अब जो है उसकी हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर। एग्जैक्टली इसको याद रखना, और मीटर्स में है याद रखना। अब राजगीर जू सफारी, अभी अभी 2 नई सफारीज अप्रूव हुई थी। राजगीर जू सफारी कहां पर है पूछा जा सकता है? बिहार में। शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी जू, गोरखपुर, UP। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। जिहान दारूवाला ने अभी अभी हिस्ट्री क्रिएट कर दी, क्योंकि फर्स्ट एवर इंडियन बन गए हैं फॉर्मूला 2 रेस में जीतने वाले, जो कि हो रही थी बहरीन में, जिहान दारूवाला। इसके अलावा इंडिया का रैंक जो है सेकंड है। अगर बात करें हम टोटल मिलिट्री स्ट्रेंथ में, अभी अभी 138 कंट्रीज की रैंकिंग आई थी, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग्स आई थी, जिसमें चाइना सबसे ऊपर है, इंडिया है सेकंड नंबर पे। आगे देखते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक नई पोस्ट जो है अप्रूव की है, जो आपको पता होनी चाहिए, डिप्टी चीफ ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जिसको हेड करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल परिजीत सिंह जी। इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी नई पोस्ट जो है अभी अभी किसको अप्रूवल मिला है आर्मी के लिए? डिफेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड सॉइल डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है दिसंबर 5 को। थीम क्या थी? कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। स्टार मार्क कर लीजिए। इसके अलावा जो है चाइना सेकंड नेशन बन गया है जिसने मून के ऊपर अपना फ्लैग लगाया है US के बाद। पहला कंट्री था US, चाइना बना है सेकंड। न्यूजीलैंड ने अभी अभी क्लाइमेट इमरजेंसी जो है डिक्लेयर कर दी है, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो अपने देश को कार्बन न्यूट्रल कर लेंगे 2025 तक। इसके अलावा फ्रैंक कार्नी, जिन्होंने पिज्जा हट शुरू किया था अपने भाई के साथ मिलकर, उनकी अभी अभी डेथ हो गई है निमोनिया के साथ। तो आपको पूछा जा सकता है कि फ्रैंक कार्नी कौन थे? आगे देखते हैं, थेरेमिन, ये क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अभी अभी न्यूज में रहा, क्योंकि ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इसे माना जाता है, और इसके अभी अभी 100 वर्ष पूरे हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज थी महाराष्ट्र से, बैंड कैटफिश थाई मंगूर।
इलीगली ब्रीडिंग इन ओवर 125 आर्टिफिशियल पॉन्ड्स इन थाने। आपको ये पता होना चाहिए कि थाई मंगूर है क्या। तो देखिए ये क्या है, एक कैटफिश है। क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा क्योंकि इसे 2000 सन में एनजीटी ने बैन कर दिया था। इंपॉर्टेंट है ये, इस वजह से लोग इसका इलीगली व्यापार करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिमांड में रहती है, क्योंकि इसका प्राइस ज्यादा नहीं होता। तो बैंड कैटफिश, थाई मंगूर इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इंडियन आर्मी हैज लॉन्च्ड विच मैसेजिंग ऐप दैट विल प्रोवाइड सिक्योर वॉइस, टेक्स्ट एंड वीडियो कॉलिंग सर्विसेज टू इट्स सोल्जर्स। अगेन डिफेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम है साई। इंपॉर्टेंट है, सिक्योर वॉइस, टेक्स्ट एंड वीडियो कॉलिंग सर्विसेज टू इट्स सोल्जर्स। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड SCRB पावर इनिशिएटिव। इंपॉर्टेंट है, आंसर रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें पावर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। फुल फॉर्म आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा इसके दो कंपोनेंट्स है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, पावर फेलोशिप एंड पावर रिसर्च ग्रांट्स। दो ही कंपोनेंट्स है। इनिशिएटिव किसका है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का। आगे, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू फिक्स फ्लोर प्राइस फॉर वेजिटेबल्स। आंसर रहेगा इसका केरला। पंकी थर्मल पावर स्टेशन अभी अभी न्यूज में रहा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि थर्मल पावर स्टेशंस हो गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, इस तरह की ज्योग्राफी में क्वेश्चन वो बन सकते हैं जो न्यूज में रहे हैं। पंकी थर्मल पावर स्टेशन जो न्यूज में रहा, ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। विच टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड 12th बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर रहेगा पन्ना टाइगर रिजर्व। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है, 12th बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। आगे देखिए, द 1.8 किलोमीटर लॉन्ग फैनी ब्रिज कनेक्ट सबरूम ऑफ विच इंडियन स्टेट विद रामगढ़ इन बांग्लादेश। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि फैनी ब्रिज जो है कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है, तो आपको क्लियर होना चाहिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। दूसरा, त्रिपुरा में जगह है कहां पर, सबरूम। सबरूम जगह है त्रिपुरा में, वो कनेक्ट करेगा रामगढ़ के साथ बांग्लादेश में जो है। दोनों ही जगह इंपॉर्टेंट है, सबरूम, रामगढ़, त्रिपुरा, फैनी ब्रिज। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, योगेश त्यागी who was recently suspended by President रामनाथ कोविंद was वाइस चांसलर ऑफ विच यूनिवर्सिटी। तो देखिए वो वाइस चांसलर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। आगे देखिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन कोलैबोरेशन विद विच कंपनी विल इम्पार्ट डिजिटल स्किल्स टू मोर देन 1 लाख अनडिजर्व्ड वुमेन इन इंडिया। तो देखिए अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये नेशनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज थी। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन इसने की है और ये डिजिटली जो ऑनलाइन स्किल्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे किन्हें, अनडिजर्व्ड वुमेन्स को। इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, द कबरतल वेटलैंड इन बिहार विच हैज रिसीव्ड द स्टेटस ऑफ रामसर साइट इज ऑल्सो नोन एज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्टली या तो ये पूछा जा सकता है कि ये वेटलैंड कौन सी स्टेट में है, या इसका दूसरा नाम पूछा जा सकता है जो है कंवर झील। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि कंवर झील कहां पर है, आपको पता होना चाहिए बिहार में है, क्योंकि ये रामसर साइट अभी अभी रिसेंटली घोषित हुई है, तो आपको पता होना चाहिए। अभी अभी ना मन की बात एड्रेस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मेंशन किया था ओक्सा खादी का, तो आपको यह पूछा जा सकता है कि ओक्सा जो जगह है ये कौन सी कंट्री में है, तो ये है हमारी मैक्सिको में। ओक्सा खादी का जिक्र हुआ था, आपको पूछा जा सकता है कि ओक्सा जो है कौन सी कंट्री में है, तो ये जगह है मैक्सिको में। तो चलिए आगे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा हैज लॉन्च 2 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल वेलफेयर इन विच 2 स्टेट्स। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, यूनियन मिनिस्ट्री ने अभी अभी जो है 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ट्राइबल वेलफेयर के लिए एस्टेब्लिश किए थे, कौन से 2 राज्यों में। आंसर रहेगा महाराष्ट्र
एंड झारखंड। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज अ 200 किलोमीटर लॉन्ग वॉकाथन अंडर फिट इंडिया मूवमेंट फ्रॉम अक्टूबर 31 टू नवंबर 2 इन जैसलमेर? आंसर रहेगा आईटीबीपी। आईटीबीपी ने 200 किलोमीटर लॉन्ग वॉकाथन जो है फिट इंडिया मूवमेंट के तहत लॉन्च की थी। कब? अक्टूबर 31 से नवंबर 2 के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफेंस का। आगे देखते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स विल गेट अ वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर अकॉर्डिंग टू एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020 एंड 2025? इन्वायरमेंट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। आंसर रहेगा 5, लेकिन आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन सी वो 5 स्टेट्स हैं। तो आपको स्टेट्स यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स? इंपॉर्टेंट है। ओकला ने अभी अभी ग्लोबल इंडेक्स दिया था स्पीड टेस्ट का। हमारा इंटरनेट का युग है, कितनी स्पीड आती है इंटरनेट की उसके ऊपर जो है रैंकिंग दी गई थी। तो भारत का इसमें रैंक है 131। तो चलिए आगे चलते हैं। इंडिया हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट द फाइनल ट्रायल ऑफ द नाग मिसाइल एट पोखरण। नाग इज अ टाइप ऑफ विच मिसाइल? बहुत बार क्वेश्चन ये कवर किया हुआ है, आप सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। What is the name of the last of the 4 indigenously built anti-submarine warfare stealth corvettes which was commissioned at Naval Dockyard in विशाखापट्टनम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने मुझे ये बताना है। आंसर इसका मैं आपको बता रहा हूं। आंसर है INS कवरती। आपने मुझे बताना है कि बाकी 3 एंटी सबमरीन वारफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट्स कौन से हैं। ये तो लास्ट ऑफ द 4 था ना, ये लास्ट था चारों में से, लेकिन इससे पहले वाले 3 जो हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट्स कौन कौन से हैं, आपका यही होमवर्क है। इसका आंसर रहेगा INS कवरती। आगे देखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्कॉट रिसेंटली लॉन्च बाय द दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कोविड-19 अमंग पीपल? तो आंसर इसका रहेगा नन्ही दुर्गा। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट नन्ही दुर्गा। इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। अभी अभी ना लांसेट जर्नल एक डाटा पब्लिश किया था लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर। इंडिया में जो पहले 59.6 थी अब बढ़कर हो गई है 70.8। इंपॉर्टेंट डाटा है, पता होना चाहिए। इंडिया स्पेंड्स what % ऑफ हिज डेली इनकम फॉर अ प्लेट ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज बाय यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम? यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इसका आंसर है 3.5%। स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट डाटा है। हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स इवेंट ऑफ 2020 शेख रसल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप? आंसर रहेगा इलाविनिल वलारिवन। स्टार मार्क कर लीजिए, आगे चलते हैं। As per the Indian Tourism Statistics 2020, which state recorded the highest domestic tourist visitors in 2019? आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको पूछें कि हाईएस्ट डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिटर्स यानी कि जो डोमेस्टिकली हमारे इंडिया के हैं वो सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट घूमने गए, तो फिर आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि फॉरेन टूरिस्ट विजिटर्स बाहर के लोग सबसे ज्यादा 2019 में कौन से राज्य में आए थे, तो आंसर रहेगा तमिलनाडु। अगर इंडिया वाले लोग सबसे ज्यादा कहां गए हैं, यूपी में। बाहर वाले लोग कौन सी स्टेट में आए हैं सबसे ज्यादा, तमिलनाडु में। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो देखिए, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स की थी विजय लक्ष्मी रामनन। इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए। कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज अ प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट? आंसर रहेगा तेलंगाना। पहले भी बहुत बार कवर किया हुआ है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया पावर इंडेक्स फॉर 2020? तो देखिए, इसमें इंडिया का रैंक था 4th। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर जो है यूएस, फिर चाइना, फिर जापान, फिर इंडिया, फिर रशिया। ये आपको अरेंज करने के लिए भी पूछा जा सकता है।
एशिया पावर इंडेक्स 2020 इंडिया का रैंक है 4th। DRDO has successfully tested indigenously developed संत मिसाइल। What does S in the संत stands for? आंसर रहेगा स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। आगे चलते हैं, डिफेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली। Which country has become the 190th member state of International Monetary Fund? IMF इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी 190th मेंबर स्टेट अभी अभी बनी है एंडोरा। फर्स्ट प्लांटेशन ऑफ हींग, आपको इसका साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए, वाज डन इन विच स्टेट रिसेंटली? आंसर इसका रहेगा हिमाचल प्रदेश। Who among the following has won वुमेन सिंगल टाइटल एट डेनमार्क ओपन? याद रखना, अगर डेनमार्क ओपन की बात होगी तो जीता है नोजोमी ओकुहारा ने। Who has become the first Indian woman to win the Wildlife Photographer of the Year award? आंसर रहेगा ऐश्वर्या श्रीधर, क्योंकि ये पहली इंडियन वुमेन बनी है वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल ई वेस्ट डे 2020? आंसर इसका रहेगा एजुकेशन, क्योंकि ये ई वेस्ट की बात है तो आप यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं थीम को लेकर। थीम इसका था एजुकेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूजिंग पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटरनेशनल ई वेस्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है 14 अक्टूबर को। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो इंडिया का रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में था 94। The Supreme Court has constituted a committee under whose chairmanship to take steps for preventing stubble burning in पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। आपको पता है इन्वायरमेंट का स्टबल बर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू रहता है। नॉर्थ इंडिया में कमेटी का नाम है मदन बी लोकुर, और आपको पता है कि कमेटी के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते रहते हैं और जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको करवा देता हूं। असान कंजर्वेशन रिजर्व हैज बिकम द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ विच स्टेट? आंसर इज उत्तराखंड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इंडियन आर्मी एंड द पुलिस ऑफ विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड एन एंटी टेरर एक्सरसाइज सुरक्षा कवच? तो देखिए, सुरक्षा कवच एक्सरसाइज एंटी टेरर एक्सरसाइज हुई थी इंडियन आर्मी और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बीच। डिफेंस का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे देखते हैं। एज इन्फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए, इस तरह के डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जहां पर आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो ये डाटा कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, अगर एग्रीकल्चर के अलावा बात करें तो सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट रूरल एरियाज में भारत में कौन सा सेक्टर देता है? माइंस एंड मिनरल्स। इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑस्कर अवार्ड हैज रिसेंटली पास्ड अवे। व्हाट वाज हर नेम? तो देखिए, उनका नाम था भानु अथैया। इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड वॉर II बॉम्ब दैट वाज रिसेंटली एक्सप्लोडेड अंडर वाटर इन पोलैंड? इंपॉर्टेंट है, इसका नाम था टॉल बॉय। पोलैंड याद रखना, वर्ल्ड वॉर II याद रखना, बॉम्ब का नाम याद रखना। आगे, हिमायत सागर लेक विच वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये है हमारी तेलंगाना में। Which country has redesigned the cover of its passport to differentiate it from China? तो आंसर रहेगा ताइवान। मैं वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ताकि आपकी रिवीजन भी होती जाए, सारी न्यूज भी याद आ जाए और डायरेक्टली आपको क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिले। Which ship was awarded the best ship among capital ships at the Fleet Award Function 2020? आंसर रहेगा INS सह्याद्री। डिफेंस का एक और इंपॉर्टेंट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, अभी अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिली थी अलग अलग बीचेस को। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको ये सारे बीच याद रखने हैं। आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, जैसे ऋषिकोंडा बीच कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश में। ये जितने भी बीचेस हैं ये सारे आपको पता होने चाहिए। शिवराजपुर, घोगला, कसारकोड, कपाड़, ऋषिकोंडा, गोल्डन, राधानगर कहां कहां पर है, मैंने यहां पर लिस्ट दे दी है आपकी रिवीजन के लिए। इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, इसको लाइटली मत लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेंटल हेल्थ लुकिंग बियॉन्ड कोविड-19। तो मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अभी जो है एक इनॉग्रेट की थी कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इस वजह से इंपॉर्टेंट होता है और मिनिस्ट्रीज के ऊपर तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं। Who among the following has won the women's single title of French Open? तो देखिए अगर डेनमार्क ओपन की बात हो तो ओकुहारा ने जीता है। अगर बात करें हम फ्रेंच ओपन 2021 की तो इसे जीता है ईगा स्वायतक ने। इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। What is the name of two-day coastal security exercise which was recently concluded between Indian Navy and Indian Coast Guard? आंसर रहेगा सागर कवच। डिफेंस का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। आगे चलते हैं। तो देखिए नोबेल प्राइज विनर्स मैंने आपके साथ कवर कर लिए थे, आपने एक बार इन्हें गो थ्रू कर लेना इस लिस्ट को। इसके ऊपर जो है कोई भी एक क्वेश्चन आपको बन सकता है, एक बार पूरी लिस्ट को देख लेना है। मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और ये तो बिल्कुल नहीं भूलना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, नोबेल पीस प्राइज, और हो सके तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ लेना क्योंकि इसके ऊपर इंडायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है इस बार। Which has become the first state in the country to provide 100% tap water connections in rural areas? आंसर रहेगा गोवा। According to a report by Greenpeace India and the Center for Research on Energy and Clean Area, which country is the largest emitter of sulfur dioxide? इंपॉर्टेंट डाटा है, न्यूज में से फिल्टर किया आप सभी के लिए। आंसर रहेगा इंडिया। इंडिया विल कंस्ट्रक्ट 5 एनिमल ब्रिजेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल हाईवेज के ऊपर तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं लेकिन ये क्वेश्चन बनेगा एक्सप्रेस वे के ऊपर क्योंकि 5 एनिमल ब्रिजेस जो है कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे फॉर सेफ पैसेज ऑफ वाइल्ड लाइफ। आंसर क्या रहेगा? मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे। वर्ल्ड कॉटन डे ऑब्जर्व किया जाता है 7 अक्टूबर को। विच मिनिस्ट्री हैज एंटर्ड इनटू एन MOU विद स्विगी टू ऑनबोर्ड स्ट्रीट वेंडर्स ऑन इट्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म? पहले भी कवर किया था। आंसर रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आगे चलते हैं। विच हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज एंटायरली सोलर पावर्ड? आंसर है पुडुचेरी एयरपोर्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे स्टार मार्क करिए। पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ये पोर्ट जो है सितवे पोर्ट अभी न्यूज में रहा है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर चर्चा हुई है। आंसर इसका रहेगा म्यांमार। ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली इस बार पूछे जाने के चांसेस हैं। विच कंट्री लॉन्च द फॉलो द महात्मा कैंपेन टू स्प्रेड महात्मा गांधी मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस टू स्कूल चिल्ड्रन? आंसर रहेगा नीदरलैंड। तो देखिए महात्मा गांधी जी जो है ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है उनकी टीचिंग्स, इसी वजह से महात्मा गांधी की प्रिंसिपल्स फॉलो कर सके स्कूल के बच्चे नीदरलैंड्स में। फॉलो दी महात्मा कैंपेन शुरू हुआ नीदरलैंड में। अक्टूबर मंथ जो है ऑब्जर्व किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस को लेकर। अगर बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के डाटा की तो आइडियल वेट हर एक वुमेन का होना चाहिए कितना? तो ये होना चाहिए 55 kg। आप कमेंट करके बताइए कि आपका इतना वेट है कि नहीं, जितनी भी महिलाएं इसको देख रही हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। विच सिटी हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो? तो आंसर रहेगा न्यू दिल्ली। DRDO ने अभी टेस्ट फायर की थी ब्रह्मोस मिसाइल। आपको पता है ये सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए ये थे हमारे पार्ट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है कि ये जितनी भी PDF है हमारी वीडियोस की आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, तो आप टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ना वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको बाकी पार्ट्स की भी PDF मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि कुछ लास्ट मिनट इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने फ्री कर दिए आप सभी के लिए, उसको एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप सभी के लिए। तो देखिए ये है हमारी गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा की एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स है, एक बार गो थ्रू कीजिए, आपका मन खुश हो जाएगा। तो चलिए जल्दी मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।